तुम्हारी तजवीज़ मुस्तरद, फैसला हम करेंगे। जंग बंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अपनी 5 शराइत पेश कर दी। मुल्क की दिफा जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जायजा लिया और इन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें। ईरान ने इलाकाए सालिस के जरिए पैगाम दिया है कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। हमें अमरीकी सिफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। तस्वीर के लिए सेज सचने लगी। ईरान अमेरिका मुमकिन मुज़ाकरात, पाकिस्तान और तुर्किया मेज़बान के तौर पर ज़ेर गौर। बरतानवी खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से दी गई तजावीज़ ईरान तक पहुँचा दी हैं। सीनियर ईरानी हुकाम ने अमेरिकी तजावीज़ की तफसीलात से आगाह नहीं किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात के मुकाम का हतमी फैसला अभी होना बाकी है। ज़राए के मुताबिक तुर्किया और पाकिस्तान दोनों को मुमकिन मेज़बान ममालिक के तौर पर ज़ेर गौर लाया जा रहा है। चलो कर लेते हैं मुज़ाकरात। मुश्तबा खामनाई ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी। इसराइली अखबार के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी एलिची स्टीव विक्टफ को खुफिया तौर पर मुत्तला किया। मुश्तबा खामनाई ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात और किसी मुआहदे तक पहुँचने की मंजूरी दे दी है। शहबाज की मवासलाती सिफारतकारी। सऊदी सिफारतकारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और वली अहद ने इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर और जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की हिमायत का अयादा किया। सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मसम्मत की। कहा, हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। खलीज ममालिक को हर चीज़ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खलीज ममालिक को अशिया खुरनोश की फरहमी तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलाकाई सूरत हाल पर अहम जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का खलीज ममालिक को अशिया खुरनोश की फरहमी की हिकमत अमली पर इज़हार इत्मीनान। कहा, आलमी सप्लाई लाइन मुतासर है। खलीज ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना फ़र्ज है। नो अफवाह साजी नो कयास राय। प्लीज़ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कयास रायों से गुरेज किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता और खलीज फ़ारस के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ कयास रायों और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान से मुतालिक भी जाली मालूमात फैलाई जा रही है। गैर मुसद्दक़ा खबरें नशर की जा रही हैं जिनसे अवाम में बेचैनी पैदा हो सकती है। सिफारतकारी और मुसाकात के अमल में राजदारी और सवाबदीद इंतहाई अहमियत रखती है, इसलिए हसास मामलात पर गैर जिम्मेदाराना तबसरों से गुरेज किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अवाम और मीडिया से अपील की है कि कयास रायों से बचें। कैसे मुज़ाकरात, कहा का अमरीका। तर्जुमान पासदारान इनक़िलाब ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान पासदारान इनक़िलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। ट्रंप अपनी नाकामी को मुआहदा ना कहें। ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही पुराना निज़ाम। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल ख़त्म होना चाहिए। हमारी पहली और आखिरी बात यही है, हम आपके साथ नहीं चल सकते। ईरान की इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश, कई इमारतें तबाह। ईरानी हमलों के बाद इजरायली पुलिस सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने पर मजबूर हो गई। पासदारान इनकलाब ने कहा, मिसाइलों और ड्रोन से मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया है। हमले में खैबर शिकन, इमाद और सचील मिसाइल इस्तेमाल किए गए। शुमाली और वस्ती तल अबीब में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तल अबीब में इजरायली फौज की कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को भी हदफ बनाया गया। अमरीका और इसराइल की जानिब से मीडिया कवरेज पर पाबंदी इस बात का इजहार है कि ईरान किस कदर इसराइल में तबाही मचा रहा है।
इसराइल के लेबनान में वहशियाना हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 21 अफराद शहीद। सेहोनी हमलों में शोहदा की तादाद 1072 हो गई, 2966 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली हमले में तायर में मस्जिद का मीनार शहीद हो गया। शहरियों को इलाका खाली करने का हुक्म। हिजबुल्लाह की सेहोनी फोर्सेज ने झड़पें, जबकि इसराइल का बैरूत में कुद्स फोर्स के रहनुमा मोहम्मद अली को शहीद करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि सरहद से 30 किलोमीटर अंदर दरियाए लितानी तक सिक्योरिटी जोन कायम किया जाएगा। लेबनानी सदर का कहना है कि इसराइल जनूबी लेबनान के इलाकों का कब्जा छोड़ दे तो जंग से बचा जा सकता है। इसराइल 2024 के जंग बंदी मुआहदे की पासदारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। खत्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी भी शरीक हुए। दोनों वज़राए आला ने वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के हमरा हुकूमती वज़रा भी शरीक थे। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। ईंधन की बचत के लिए वफाक के फैसले पर लब्बैक कहेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मिमन का ऐलान, कहा ईंधन के ज़खायर महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल कर रही है। सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। जुम्मे को वर्क फ्राम होम का फैसला किया गया। जंग के असरात पाकिस्तान के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में खत्ते की सूरत हाल गैर यकीनी है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, एमकेएम इसकी हिमायत करती है। अफवाज पाकिस्तान इस हवाले से इंतहाई फाल किरदार अदा किया है। मौशी बहरान से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसे इक़दाम भी ज़ेर गौर आ सकते हैं। अवाम को फैसलों में इख्तियार देना होगा। हालिया जंगी सूरत हाल और तवानाई वसाइल पर बढ़ते दबाव के बायस वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन और हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसी नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। सरकारी और निजी दफातर में जुज़वी ऑनलाइन निज़ाम, आमदरफ्त में कमी और बिजली और फ्यूल के इस्तेमाल को महदूद करने जैसे इकदाम मुतवक्के। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स को रात 9:30 बजे बंद करने, शादी और तकरीबात को महदूद मेहमानों और 1 डिश तक रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। तालीमी इदारों में जुज़वी ऑनलाइन तदरीस की तजावीज़ भी प्लान का हिस्सा हैं। इजराइल मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन में आबादकारी की तमाम सरगर्मियाँ फौरी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इजराइल इक़दामात को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की हैसियत बदलने की कोशिशें नाकाबिल कबूल है। सलामती कौंसिल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके की हैसियत तब्दील करने के इक़दामात की मसम्मत कर चुकी है। पाकिस्तान की आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसीरीन की सजाओं की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा कि फैसला कश्मीरी क़यादत और हक़ खुद अरादियत की आवाज़ को दबाने की एक और कोशिश है। सजाओं से मुनसिफाना ट्रायल और अदालती खुद मुख्तारी आलमी इंसानी हकूक़ के तकाज़ों पर संगीन सवालात उठते हैं, जबकि आलमी बरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। आसिया इंदराबी को उम्र कैद की सजा कश्मीरी क़यादत की आवाज़ दबाने की कोशिश है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा, फैसला इंसाफ नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ये फैसले इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स हैं। मुतनाज़ क़वानीन के ज़रिए आज़ादी की जद्दोजहद को कुचला जा रहा है। ये सिर्फ चंद अफराद की सज़ा नहीं, पूरी कौम के हक़ खुद इरादियत पर हमला है। आलमी बरादरी की खामोशी भी जुल्म का हिस्सा समझी जाएगी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का कल कराची का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान से भी मुलाकात करेंगे और उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। इस दौरे में शहर की मजमूई सूरत हाल के हवाले से तरक्याती मंसूबों और दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के जंगी जहाज डॉचिंग की पाकिस्तान आमद। चीनी जंगी जहाज चौथी सी गार्डियन मशकों में हिस्सा लेंगे। सी गार्डियन मशकें 8 से 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। मशक का मकसद दोनों बहरी अफवाज में ताउन, पेशराना महारतों का तबादला बढ़ाना है। मशक में हार्बर और समंदरी मरहले की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी शामिल होंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती और तजारती ताल्लुकात के नए मरहले का आगाज। SIFC पाकिस्तान के इक़्तिसादी और सनती ताउन के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और चीन की सनत, ज़राअत और मादनी शोबाजात में शराकत दारी नए मरहले में दाखिल। चीनी काउंसिल जनरल सेंयान ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अहम दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सैगल ने चीनी काउंसिल जनरल सेंयान के दौरे को खुशाइन करार दिया। पेट्रोल पंप मालिकान का कीमतों के तरीक़ेकार पर शदीद एहतजाज। हुकूमत को अल्टीमेटम, पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी। एसोसिएशन ने कहा हुकूमत पॉलिसी साजी में सनत के स्टेक होल्डर्स को शामिल करे। मुल्क भर के 14 से 15 हज़ार पेट्रोल पंप मालिकान को दरपेश मसाइल फौरी तवज्जो के मतकाजी हैं। मुतालबात न माने गए तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने पर गौर करेंगे। पेट्रोल पंप बंदिश की सूरत में पाकिस्तान में शदीद फ्यूल बहरान का खदशा है। मुमकिन बहरान की जिम्मेदारी वज़ारत पेट्रोलियम पर आयद होगी। सोने की फिर ऊंची उड़ान। कीमतों में दूसरे रोज भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 15,200 रुपए महंगा हो गया। सोने की फी तोला नई कीमत 4,79,262 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,031 रुपए इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 4,10,889 रुपए है। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज में बस आज का दिन बाकी। जुमेरात से पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून उरूज पर होगा। गैर मुल्की सुपरस्टार खिलाड़ियों से सची PSL सीजन 11 की शुरुआत होगी। मुल्की और गैर मुल्की बेशतर खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज कल से गज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद के दरमियान पहला मुकाबला शाम 7 बजे होगा। और कराची में आज फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं। कराची में कल कहीं मुतदिल और कहीं हल्की बारिश का इम्कान। कराची में बारिश की पेशगोई से मुतालिक महकमा मौसमियात की वजाहत। 28 और 29 मार्च को कराची में गरज चमक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। 28 और 29 मार्च को कहीं कहीं ज़ाराबारी भी हो सकती है।